Yes, Sangeeta ma'am, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, Poonam ma'am, you can introduce to Sangeeta ma'am. Then we'll start the session. ओके हेलो ऑल सुपर मॉम, मैं पूनम सिंह आसियाना उमंग। हम बड़े दिन से इस एक ऐसे टॉपिक की तलाश में थे जो थोड़ा हमारा डे टू डे लाइफ से संबंधित हो और जिसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी एक व्यक्तित्व को अच्छे से निखार सकें। इसी चीज को सोचते हुए हमने आज का टॉपिक लिया है सॉफ्ट स्किल, और इसके लिए हमें किसी एक एक्सपर्ट की आवश्यकता थी और उसके लिए हमने डॉक्टर संगीता को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की। इसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। और इसके साथ ही डॉक्टर संगीता भारतीय स्किल डेवलपमेंट में इंग्लिश की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इन्होंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं और साथ ही बहुत सारे पेपर भी लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं और ये अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हैं। वैसे इनकी एजुकेशन तमिलनाडु की है, परंतु इस समय ये जयपुर में ही रहते हैं और अपने सब्जेक्ट के बहुत माहिर हैं। इसलिए अब आगे आज का जो सेशन है हमारा सॉफ्ट स्किल पर, संगीता शुरू करेंगे आज के सेशन को। Yes. Thank you, Poonam ma'am. Sangeeta ma'am, over to you. Yes, thank you, Poonam ma'am, for giving this wonderful introduction about me. And मैं बहुत ज़्यादा आभारी आपकी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया so that मैं आपसे एक अच्छा सा इंटरेक्शन कर सकूँ। तो आपने जो बोला कि सॉफ्ट स्किल्स या फिर आपने जब इंट्रोडक्शन में बोला कि हम एक ऐसे टॉपिक की तलाश में है जिसको हम सीख के या पढ़ के अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, तो आज हम जो भी कुछ बात करने वाले हैं समथिंग रिलेटेड रहेगा कि सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा टर्म है जो हाल ही में काफी कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है, बट ये काफी कॉमन है स्टूडेंट्स के लिए या फिर कॉर्पोरेट में जो भी कोई काम करते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं या एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स होते हैं, कॉर्पोरेट में ये टर्म ज्यादा यूज किया जाता है। बट लेट मी टेल यू कि these soft skills are equally important for any individual. ये हम सब के लिए, चाहे हम हाउसवाइफ्स हैं, चाहे से हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं या जो भी, as individuals, if we are existing on this earth, we require these skills for a better life. तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा हम पहले देखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, बिकॉज हमने बहुत सुना सॉफ्ट स्किल्स क्या है, बट एग्जैक्टली क्या होते हैं ये आज हम थोड़ा सा देखेंगे सो दैट हम इसको बहुत अच्छा रिलेट कर पाए कि हमारी लाइफ में इनकी यूटिलिटी क्या है एंड इनको रखकर हम कैसे या इनके थ्रू हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो शैल वी स्टार्ट दिस। थोड़ा सा एक मेरे पास एक slide hai. I would like to play the slide and I want all of you to follow this. Yes, ma'am, please go ahead. Yes. Yeah, yes. So, आज का टॉपिक हमारा सॉफ्ट स्किल्स है। तो ये देखिए इसमें लिखा है, एक सर्वे हुआ है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स अ पर्सन वेरी हैप्पी, वेल्दी पर्सन, एन अकम्प्लिश्ड पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक पर्सन को एक सक्सेसफुल पर्सन या हैप्पी पर्सन बनाती है। तो सब ने अपने अपने एक सबने अपना अपना एक व्यू पॉइंट दिया, तो सोच रहे थे कि क्या हो सकता है। जैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या हैप्पी बना सकती है। तो श्योरली बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए या फिर अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे मार्क्स इसके आते हैं। जनरली हमारा रिलेशन तो मार्क्स के साथ होता है कि जो बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेता है, अच्छी क्वालिफिकेशन ले लेता है, आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है एंड श्योरली ही विल बी वेरी हैप्पी। बट आई थिंक आगे हम देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। या फिर कई लोग सोचते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड, जो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होता है, शायद वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। या फिर अपनी हेरिडिटी, जीन्स, इफ़ वी आर children of very intelligent parents, if we have good skills in us,
मतलब जेनेटिकली अगर हमें एक टैलेंट आता है तो शायद हम सुपर सक्सेसफुल बन जाते हैं, या फिर हम बहुत एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम बोलते हैं ना कि ही और शी इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो जनरली जो बहुत ही हाई क्लास फैमिलीज में होते हैं, बहुत रिच फैमिलीज में पैदा होते हैं, तो दे आर वेल्थ क्रिएटर्स, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, हम ऐसा सुनते हैं। बट लेट अस सी इफ दैट इज राइट। या फिर बहुत ही जो हार्ड वर्किंग होता है। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि ये इनमें से कुछ क्वालिटीज या इनमें से कुछ चीजें हो सकती है जो एक पर्सन को बहुत हैप्पीनेस दे सकती है, बहुत सुपर सक्सेसफुल बना सकती है? All of you must be having your own thoughts, है ना? तो आपके एक सरप्राइज के लिए सोचिए, या whatever, for your surprise, actually none of these qualities were found in that survey. इनमें से कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो इंसान को बहुत ज्यादा अकम्प्लिश या हैप्पी या सक्सेसफुल बनाती है। मे बी अ लेवल ऑफ हैप्पीनेस दे कैन गेट, अ लेवल ऑफ सक्सेस दे कैन गेट, बट द रियल हैप्पीनेस एंड रियल सक्सेस की ये क्वालिटी जिम्मेदार नहीं थी। तो फिर क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी बात है जो पर्सन को सच में हैप्पीनेस देती है, या सच में वेल्थ क्रिएटर बनाती है, या सच में उनको एक अकम्प्लिश्ड एंड हैप्पी पर्सन बनाती है? सो इसका जवाब मिला सॉफ्ट स्किल्स। सो व्हाट दे फाउंड इन द सर्वे, एंड ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हार्वर्ड का एक बहुत बड़ा सर्वे बोल रहा है कि अल्टीमेटली व्हाट गेव हैप्पीनेस टू पीपल इज सॉफ्ट स्किल्स। तो आप सोचेंगे कि ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? पर देख, सुना बहुत है इसके बारे में आजकल। एवरी पर्सन सेज दैट यू शुड हैव सॉफ्ट स्किल्स, यू शुड बी गुड इन सॉफ्ट स्किल्स, बट एग्जैक्टली व्हाट आर दी, राइट? तो आज हम थोड़ा सा इसको बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये स्किल्स क्या है। अब नाम से, टाइटल से आपको पता चल रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स, इसका मतलब ये एक स्किल तो नहीं है। दीज आर सम ग्रुप ऑफ स्किल्स। कुछ ऐसे स्किल सेट हैं जो ये सारी क्वालिटीज मिलके आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। तो सॉफ्ट स्किल्स एग्जैक्टली क्या होती है? दीज आर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स पर्सनल क्वालिटीज। हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है which enables us to effectively, ऐसी क्वालिटीज जो हमें असिस्ट करती है या हेल्प करती है कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह बातचीत कर सकें, एंड effectively we can communicate and harmoniously we can communicate with people, means in a harmony, एक having a smooth personal skills and talking to each other very well. So effective communication जिसका होता है, जिसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, ये और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं which make us very friendly and a very approachable person. तो ये तो एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन दिया है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो सारे मिलके it becomes a group of skills, and that group is known as soft skills. तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये एक स्किल नहीं है, बहुत सारी स्किल्स मिला के ग्रुप ऑफ स्किल्स बनती है, एंड इस ग्रुप ऑफ स्किल्स को हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। तो ये हमें, हाउ डज इट हेल्प? इट हेल्प्स अस टू नेविगेट थ्रू आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ चीजें चल रही है उनको इजीली मैनेज करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, और इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म वेल एंड अचीव गोल्स कॉम्प्लीमेंटिंग आवर हार्ड स्किल्स। तो अभी तो मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ कि हार्ड स्किल्स को अचीव करने के लिए हमारे ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ये हमें हेल्प करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हार्ड स्किल्स क्या है। ऑफ कोर्स मेनी पीपल मस्ट हैव हर्ड कि हार्ड स्किल्स क्या है। तो हम इन दोनों का क्या डिफरेंस है ये भी हम थोड़ी देर बाद में इन डिटेल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। सो सॉफ्ट स्किल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, जैसे मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि इसे ग्रुप ऑफ स्किल्स है, तो सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो दो तरह के स्किल्स होते हैं। एक तो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, मींस द क्वालिटीज फाउंड इन द पर्सनल इंडिविजुअली, मेरे में पर्सनली कौन से क्वालिटीज हैं, एंड दूसरा है इंटरपर्सनल ट्रेट्स, मींस वो क्वालिटीज जो एक दूसरे से डील करने में, इफेक्टिवली जो डील करने में काम आती है, उनको बोलते हैं इंटरपर्सनल। Personal means which connects only to you personally, and interpersonal means the traits which help you to connect with others also, to deal with others also effectively. Inter का नाम ही connecting with one another. Okay? Okay. So हाँ, मुझे because I'm not able to see all of you, मुझे नहीं पता चला कि response आपका कैसे आ रहा है, whether you people are getting me
मेरा स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना मैम? Hey, ma'am, it's absolutely fine. Everybody is on mute. So that's why Okay. you're not getting response. Yes, yes, fine. In case you have any trouble in my language or in my speed, please notify me. Yeah, definitely, ma'am. Yes. So we are here to elaborate on personal traits. यानी हमारी पर्सनल क्वालिटीज कौन सी होती है? तो देखिए इसमें जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट. एंड आज हम जो भी सॉफ्ट स्किल्स पढ़ने वाले हैं, ये वी आर गोइंग टू कीप दिस इन माइंड. वी द फीमेल फ्रेटर्निटी, हम जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, इनके लिए खासकर क्या इंपॉर्टेंट है? हम विमेन है, वी आर हाउस वाइफ्स ऑल्सो, वी आर वर्किंग विमेन ऑल्सो. सो एज सच हमारे लिए इन ट्रेड्स का क्या महत्व है, ये हम आज थोड़ा सा डिटेल में एक एंगल चेंज करेंगे. ऑफकोर्स जो कॉर्पोरेट में जाते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एक पर्सनल लाइफ में भी ये क्वालिटीज हमें कितना काम देती है एंड कैसे हम इससे एक अपनी लाइफ को बेटर एंड स्मूथ बना सकते हैं, ये भी हम आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज टाइम मैनेजमेंट. आपको पता है टाइम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो हमें नेचर ने दिया है. सो वी हैव टू मैनेज टाइम. तो टाइम मैनेज करने का फंडा क्या है? डूइंग मोस्ट विद इन लेस टाइम, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम क्या काम कर सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं. सो इट इज नॉट वेरी इजी टू मैनेज टाइम. टाइम मैनेजमेंट के बड़े बड़े क्लासेस एंड ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बिकॉज क्या होता है, इफ यू डू एनीथिंग इन द राइट थिंग इन अ रॉन्ग टाइम, it has zero impact, and if you do the wrong thing in the right time, again it is a zero impact. So what is very crucial is doing the right thing at the right time. So we have to choose the time appropriately and we have to manage the time appropriately. सबको वही 24 घंटे मिलते हैं लाइफ में, लेकिन कुछ लोग हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं, एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू यूज. तो हवा भी जो यूज इज वेरी वेल इज वी हैव टू प्लान. यहाँ पे हमारा प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी प्रायोरिटीज. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 20% ऑफ जो वर्क होता है जो हमें 80% यील्ड देता है, यानी वो 20% काम जो हमें 80% रिजल्ट देने वाला है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट. सो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी लाइफ में प्रायोरिटी है, एंड इसको पूरा करने के लिए ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना चाहिए, एंड वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन दैट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, जैसे किसी के 9 से 5 वो सबसे अच्छा काम कर पाते हैं, या 9 से 12 बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड होता है, एंड दे हैव अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल माइंड, रिसेप्टिव माइंड होता है. एट दैट टाइम वी हैव टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एंड जैसे टीवी देखना हुआ या अनप्रोडक्टिव वर्क्स होते हैं, वी हैव टू कीप दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. So this in a very small time, I'm just telling you how to manage time. इसके लिए काफी एक बड़ा एक I think एक अलग से presentation भी हो सकता है how to manage time. So first important attribute which we should have personally is time management. And सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारा खुद का control है. We have to schedule our time. We have to schedule our working hours कि कौन से time पे मुझे क्या करना है. ये very important. हम बच्चों को बोलते हैं time table बनाइए. जो भी एग्जाम टाइम होता है तो हम उनको जनरली टाइम टेबल बना के देते हैं, बट आई थिंक दिस शुड बी अ रेगुलर फीचर. सिर्फ एग्जाम टाइम पे नहीं, हमें इवन अदरवाइज जनरली वी शुड मेक अ टाइम टेबल एंड ट्राई टू फॉलो दैट. तो टाइम मैनेजमेंट इज वन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. एंड हम सब जो हाउस वाइफ भी होते हैं, यानी हम वर्किंग वुमेन के अलावा वी टेक केयर ऑफ अ होम, तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज अगर हमने अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो ये समझे कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है. ऑन टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू गिव देम देयर लंच, या जो भी उनका जो रोजमर्रा में जो भी आपका एक कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स हाउस, वी एज अ होम मेकर वी मैनेज एवरीवन्स लाइव्स. तो अगर हमारा टाइम गड़बड़ हुआ तो बाकी सबका मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, एंड दे विल कैरी फॉरवर्ड दिस टू देयर ऑफिस. तो एक अगर हमसे कोई प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट, तो सोच लीजिए कम से कम 100 to 200 people will be affected by that. So for us it is very very crucial to manage our time, because we are managing so many other people's life. We housewives, we are the gravity of the family, है ना, और हमारे इर्द गिर्द ही बाकी सब हमारे फैमिली मेंबर्स का टाइम, उनकी लाइफ भी रिवॉल्व होती है. सो आई थिंक वी हैव टू कंट्रोल अवर टाइम एंड वी हैव टू मैनेज. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हम सबको बहुत ज़्यादा मैनेज करना है. एंड यहाँ पे हम क्या काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं,
बहुत कई बार आलस भी होता है कि नो लेट मी डू दिस टुमारो, हम पोस्टपोन करते हैं, हमारी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की. सो वी शुड नॉट पोस्टपोन वर्क, एंड जब जो सही टाइम है उसमें हमें वी हैव टू डू द वर्क. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर क्वालिटी इज एटीट्यूड. हमारा नजरिया लाइफ के प्रति, काम के प्रति, फैमिली वालों के प्रति और टुवर्ड्स एनीथिंग, मतलब generally what is our attitude? So do we have a positive attitude? Do we have a negative attitude? Are we arrogant? Are we motivated? Do we have enthusiasm? Are we a driven person? हमें एक स्पीड है क्या कुछ काम करने की, एक जज्बा, एक जुनून है क्या? एंड हाउ डू वी सी लाइफ? एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है ना कि नजरिया बदला तो नजारे बदल गए. So I think we people should have a very, very positive attitude towards life, or we should carry the right attitude towards all the things. Because if we consider something to be a burden, we will surely not do it well. So पहले से हमारा attitude या नजरिया किसी चीज के प्रति गलत होगा, तो we cannot get 100% success. So whatever we are doing. Can I ask one question? Yes, sure, ma'am. मैम, जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म है तो टाइम मैनेज सही से हो जाता है, और तो मोबाइल अगर चार्ज है और मोबाइल हाथ में आ गया तो फिर टाइम मैनेज की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. हाँ, इसके लिए तो मैम ये हमारी एक इंटीग्रिटी होती है, हमारे एक जो लॉयलनेस होता है, ये एक स्किल होता है कि हम कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन से बचें. वी शुड नो व्हाट इज राइट एट विच मोमेंट. तो मोबाइल की बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए एंड उसके बावजूद ये कंट्रोल हमारे पर होना चाहिए. यही एग्जैक्टली सॉफ्ट स्किल्स है. ये एक दिन में नहीं आता, बट यू हैव टू ट्रेन. वी विल हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ. तो मोबाइल की बैटरी तो मैम 100% चार्ज करना है, बट डिस्ट्रैक्शंस को भी हमें अवॉइड करना है. बिकॉज दिस इज एक हमारे दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वेदर टू गो टुवर्ड्स द मोबाइल में जो इंटरेस्टिंग है वो देखना है, या हमें जो इम्पोर्टेंट काम बचे हैं विच वन वी शुड डू. ये एक स्ट्रगल तो ऑलवेज ही होता है, एंड देयर कम्स द प्रायोरिटी कि अभी मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है. सो लाइकवाइज वी विल हैव टू डिसाइड. ये बहुत मुश्किल है लेकिन हमें मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वालिटी हम जब फॉलो करते हैं, हमारे बच्चे फॉलो करेंगे, हमारे घर वाले फॉलो करेंगे, एंड आगे जाके वो अपने सेम ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं दे विल कैरी इन देयर जॉब ऑल्सो, इन देयर पर्सनैलिटी ऑल्सो. सो वी मॉम्स, और वी शुड से वी जो हम लोग जो होम मेकर्स हैं, वी आर लिविंग एग्जाम्पल्स टू आवर चिल्ड्रन. क्योंकि बोलते हैं कि द बेस्ट टीचर इज who demonstrates. हम सिर्फ बच्चों को बोल नहीं सकते कि तुम मोबाइल रख दो, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये आपका पढ़ने का टाइम है, दिस इज योर प्रायोरिटी. वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल. हमें खुद को एक एग्जाम्पल बनना चाहिए. सो वी हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज अवर वर्क. मैम, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी. Yeah, thank you, ma'am. Most welcome. I really like this kind of interaction. And third quality होती है हमारी responsibility. अब देखिए, कोई भी हमें कितनी भी अगर क्वालिटी है और अगर हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है तो वो हमारी क्वालिटी एक लाइबिलिटी बन जाती है. एनी क्वालिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स अ लाइबिलिटी. नो यूज. अगर आप में एक रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड नहीं है, इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ड्यूटीज, आप नहीं समझते कि आपका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड व्हाट इज योर रोल, then nobody will bank upon you, nobody will rely upon you. And जब reliability नहीं होती है तो then there is a question mark on your entity itself. आपका वजूद कोई importance नहीं रखता. So I think we should have this quality of responsibility. जो भी हमने काम लिया है 100% loyalty के साथ we have to perform. Nobody is going to motivate you that you have to be responsible. ये एक innate quality होनी चाहिए हमें कि that I am responsible, and moreover responsibility for one more thing. जो भी हमने लाइफ में अचीव किया है या जो भी हम करेंगे, जो भी सिचुएशंस है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, हम ब्लेम गेम करते हैं, उनकी वजह से ये हुआ, ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई, इस वजह से हुई. नो, आई थिंक वी शुड टेक द ओनर्स. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस, एंड वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर ओन डिसीजंस. ओके, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है विच वी हैव टू डेवलप इन आवरसेल्व्स. फिर चाहे मोबाइल हमारे पास हो या और कोई डिस्ट्रैक्शन है, हम 100% डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है कभी कभी, बट जब इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो आई थिंक वी ऑल कैन कैरी फॉरवर्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल. सो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज.
एथिक्स का मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, हम कितनी ऑनेस्टी से हम अपना काम करते हैं, अपनी इंटीग्रिटी कितनी, हम कितनी वैल्यूज रखते हैं हमारे साथ में, कितना सिंसियर हैं, कितने सच्चे हैं, एंड कितना सही हम काम करते हैं. मीन्स वी डोंट चीट अदर्स, वी आर नॉट जस्ट डूइंग दिस वर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग. काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वो सिंसियरिटी अपने आप है. एंड वी हैव सम इम्पॉर्टेंट मॉरल प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं कि हमें जैसे सच बोलना है, एंड वी शुड हैव ऑल गुड वैल्यूज इन अवर लाइफ. मॉरल्स जिसको बोलते हैं ना, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड द सेम, एंड इट बिकम्स रादर इजी. जब हम किसी को फेक करते हैं या पोज करते हैं, वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है. सो वी शुड, द बेसिक पर्सनालिटी में बेसिक एथिक्स बिल्कुल सही होना चाहिए. सो वी शुड गो टुवर्ड्स द राइट पाथ्स, डाइग्रेस नहीं हो, गलत रास्ता नहीं चुने, गलत राह नहीं चुने, गलत आते नहीं चुने. सो वी शुड हैव अ कंट्रोल. सो कितना भी हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे सीनियर्स होते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, यू कैन बी रॉन्ग, यू कैन लाई, बट नो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आई शुड बी ओनली विथ द राइट. कई बार बॉस आपको बोल सकते हैं कि नहीं ये राइट तो नहीं, लेकिन हमें गलत राह चुनना है. बट नो, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल देयर कि जो गलत राह नहीं लेना, चाहे से मे बी यू मे नॉट एक्सेप्ट मी एज एम्प्लॉय, बट रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग. सो चाहे हमारा दुश्मन भी अगर सही है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर राइट. सो बेसिक वैल्यूज, हमारी जो इंटीग्रिटी, वो बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए. अगर ये सब हमें क्वालिटीज होती है, तो वी बिकम क्वाइट एन आइडियल पर्सन, and we become an amiable यानी likable person. People will approach you क्योंकि उनको पता है कि I can trust this person. एक trustworthiness जो quality उसी person में होती है जिसकी integrity strong होती है, जिनकी basic values बहुत strong होते हैं, जिनके principles काफी strong होते हैं, right? So we should have very strong ethics. We should have a very strong integrity. Means we should not cheat. हमें कुछ भी गलत भावनाएं या गलत जो आदतें होती है, गलत काम करने का जो एक चार्म होता है, बिकॉज शॉर्टकट्स बहुत अपील करते हैं हमें, बट दैट्स रॉन्ग. सो वी हैव टू फॉलो वैल्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज होने चाहिए. एंड अगर हमें स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है तो फैमिली में अपने आप वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, एंड वी बिकम ट्रस्टवर्दी. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बात बोली एंड दिस इज कॉन्फिडेंशियल, कीप इट ओनली विथ यू. लेकिन जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, वी वांट टू जस्ट सेल इट टू समवन, वी वांट टू डू सम काइंड ऑफ गॉसिप, एंड दैट्स नॉट राइट. Okay, so we have to be strong enough कि हमने किसी से वादा किया, तो we have to follow that. So these are basic values. Only then people will trust you. So, and becoming a trustworthy person is a very big quality. आपके ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े ऑफिस में टेंडर भरे जाते हैं, वहाँ इंटीग्रिटी कितनी काम आती है. So I think this is a very big quality. So all of us we have to think of this. And मैं बार बार बोल रही हूँ कि you educate a woman, you educate a family. हमारी जो आदतें हम अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करते हैं, एंड दिस गेट्स ट्रांसफर टू द होल सोसाइटी. सो वन फीमेल कैन is much more responsible for a healthy society. Okay, and the next quality is self confidence and courage. बहुत important एक quality होती है courage, because very soon we lose hopes, very soon we get discouraged. लेकिन and courage and self confidence एक दोनों मिलके एक ऐसी क्वालिटीज हैं which will take you a long way in your life. जनरली हम देखते हैं कि जिसका करेज होता है वो सस्टेन कर जाते हैं लाइफ में. कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, करेज तो बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, बट इफ दैट टाइम यू लूज होप एंड यू टेक रॉन्ग डिसीजंस, कई लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं, या कोई भी जैसे कोई इंपॉर्टेंट कोर्स में एनरोल किया, वो लोग अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू वेल इन लाइफ. So courage is one basic quality, and challenges तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे. This is we are very sure of it. हमें अपने आप को भी रेडी रखना चाहिए that we have to be very courageous, because life is not bed of roses for anyone. किसी के लिए भी लाइफ बहुत easy नहीं होती है, it's full of challenges. तो courage तो हमें रखना ही है, and confidence we have to keep. Confidence कैसे आता है? जब हम अपने आप में skills देखते हैं, जब हम अपने आप में integrity पे और values पे हमारा भरोसा होता है, हम responsible हैं, एंड हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हम हार्ड वर्किंग है, तो अपने आप हमें कॉन्फिडेंस आता है. सो हैव अ कॉन्फिडेंस दैट व्हाट आई एम डूइंग इज राइट. सो डोंट ऑलवेज बी लूज कॉन्फिडेंट. कई लोग बहुत लूज कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड वैल्यू योरसेल्फ कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, एंड लेट मी बी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. बिकॉज अगर कुछ लैकुनेस होंगे
तो हम पढ़ के या सीख के उसको ओवरकम कर सकते हैं. It's not end of life in case something goes wrong. So never lose confidence and always have courage. So these are great qualities which will help us and help even when we go for any job. जो job seekers होते हैं corporates में भी ये सब qualities बहुत ज़्यादा काम आती हैं. Next is consistency and predictability. Now we can't waver. जो होता है ना बिन पैंदे का लोटा, कभी हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कभी हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं. So we have to be consistent in our thought. हम जो भी सोच रहे हैं, हमारे जो भी थॉट्स हैं और हमारे जो भी मॉरल्स है, प्रिंसिपल्स है, व्हाटएवर वी, हमारी जो फिलॉसफी है लाइफ की, उस पर हमें कंसिस्टेंट रहना. वी कांट वेवर, वैसिलेट नहीं करना, कभी ये बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं. ओनली दैट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एंड हाउ मच यू हैव कन्विक्शन कि आपको अपनी बातों पे कितना भरोसा है. ओनली देन यू कैन बी कंसिस्टेंट. एंड जो भी आपको काम दिया गया कंसिस्टेंटली उसको पूरा कीजिए. यानी कि एक दिन आपने बहुत अच्छा किया एंड दूसरा दिन बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं किया. दैट इज इनकंसिस्टेंसी. So we should maintain a consistency in doing whatever we do in life. We have to follow the pattern. And predictability, this is one important quality of a healthy individual. जो फॉर एग्जाम्पल किसी का क्या बिहेवियर होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सीडेंट हुआ रोड पे, तो एक प्रिडिक्टेबल क्वालिटी है कि फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ कोई है इस जगह पे, तो 100% शी और ही विल हेल्प दैट पर्सन. जो एक्सीडेंट किसी का हो गया तो वी कैन रिलाई कि हाँ ये XYZ जो भी है ये तो श्योर है उनको हेल्प करेंगी. शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो स्टेप बैक करने वाले हैं. सो एक प्रिडिक्टेबलनेस होती है, बिकॉज ये प्रिडिक्टेबल अगर क्वालिटी नहीं है किसी में तो वी डोंट फॉल इन द नॉर्मल कैटेगरी. तो हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड वी शुड हैव प्रिडिक्टेबल क्वालिटीज कि यस दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज व्हाट वी विल डू. एंड फोर्स भी कर सकते हैं हम. वी हैव टू फोर्स कि आगे एक विजन होता है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन इन फ्यूचर. ओके, सो वी हैव टू, दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज जो हमें अपने आप में डेवलप करनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलपिंग अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, हमारे एथिक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. एंड जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्किल सेट है ये होता है इंटरपर्सनल. यानी हम दूसरों से जब डील करते हैं हमें कौन सी क्वालिटीज काम आती है. सो ये ऐसे कौन से स्किल सेट्स हैं जिसको हमें डेवलप करना है. सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीम वर्क. आपने देखा जब भी हम चाहे फैमिली में हो चाहे ऑफिस में हो, हम अकेले सारे काम नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट विद आवर फैमिली मेंबर्स और आवर कोलीग्स इन ऑफिस. तो यहाँ तो टीम वर्क बहुत काम आता है. एंड टीम वर्क हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, जब हमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती है. मीन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने का या एक दूसरे से जो डीलिंग्स करते हैं वो इफेक्टिव स्किल्स होने चाहिए. इफ यू डोंट नो हाउ टू फिट इन द टीम, देखो जब बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनका झगड़ा हो जाता है, रोते रोते आ जाते हैं कि मैं कल से इस टीम में नहीं खेलूंगा, बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. बट द नेक्स्ट डे द चाइल्ड रिवाइव्स अगेन एंड देन ही गोज टू द सेम टीम एंड उनकी सुलह हो जाती है. एंड यही जो टीम स्पिरिट है आगे जाके व्हाटएवर दे डू इन लाइफ इट विल हेल्प देम. टीम को साथ लेके चलना होता है, टीम में शामिल होना होता है एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट बिकॉज एवरीवन हैज अ फोर्टे. सबका अपना अपना एक स्किल सेट होगा एंड एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं. तो ये जो टीम स्पिरिट है या जो टीम वर्क है, इसमें हमारे जो इंटरपर्सनल स्किल्स काफी काम आते हैं कि हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से डील. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल. फॉर एग्जाम्पल हम अपने अड़ोस पड़ोस वालों से कैसे बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में हम कैसे बात करते हैं. Only then I think you will have good people standing beside you if you are a good team player, right? So we have to develop on the teamwork and interpersonal skills जो बहुत ज़्यादा important है. We all know man is a social animal. हम अकेले नहीं रह सकते, हमें हर बात के लिए लोगों से डील करना होता है, इसलिए हमारे interpersonal skills बहुत important होते हैं. And इसमें जो बहुत importantly काम आते हैं वो हमारा communication and networking. अगर हमारा communication strong नहीं है तो हम networking भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं. So they're overlapping. Okay, communication individually भी एक quality है, networking individually भी एक quality है. So दोनों मिलके हमारे लिए बहुत important है. The way you are able to talk, the way you are able to write, listen, ये हमारे जो चारों skills होते हैं, reading, writing, listening, talking, ये skills हैं. इसके अलावा हम कितना अच्छा network बना सकते हैं. For example, you people और जो आशाना वाले जो ladies हैं, आप लोगों ने इतना strong network बना रखा है कि आपके जो आशाना की जो ladies हैं, Ashana group of apartments की ladies from Jaipur and other cities, you've collaborated so well. आज इतना strong network है that we are able to do this kind of session.
एक जो वर्चुअल वननेस आपने जो डेवलप करी है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फाइन नेटवर्किंग इन योर अपार्टमेंट. एंड इसीलिए आप देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स कितने ज्यादा आज पॉपुलर हैं, बिकॉज वी एबल टू नेटवर्क. एंड दिस इज वेरी क्रूशियल जॉब सीकर्स के लिए, क्योंकि सारी जॉब वैकेंसीज पेपर्स में नहीं आती है. जनरली नेटवर्किंग करना होता है कि आई नो दैट पर्सन, यू आर एबल टू टॉक टू दैट पर्सन वेल. नेटवर्किंग आप अच्छा कर लेते हैं, यू आर इमीडिएटली इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन. सो बहुत फायदे होते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के. अगर आपको कोई भी काम किसी से कुछ करवाना है तो इसके लिए नेटवर्क बहुत जरूरी है. So we should develop a good communication and a good chain of networking, right? And next है empathy and listening skills. अब generally हम communication skills की बात करते हैं तो उसका most important part है listening skills. Problem ये है कि generally हम it's very difficult to listen when you have to say something. And ज़्यादातर क्या होती है हम सबकी आदत, हम ज़्यादा बोलना चाहते हैं, listen बहुत ही कम करते हैं. But I think good listeners are very good friends. जब हम कुछ प्रॉब्लम में हैं ना, हमारे फ्रेंड के पास जाके हम सिर्फ उनको प्रॉब्लम सुनाते हैं और वो हमारी बात बहुत आराम से धीरे धीरे सुनते हैं, तो ही हम हाफ वी आर रिलीव्ड एंड वी फील वी हैव गॉट द सॉल्यूशन. जनरली हमें लिसनिंग जो लिसन कर सकते हैं ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज ये क्वालिटीज बहुत ही कम लोगों में मिलती हैं. सो वन हैज टू बी वेरी वेरी गुड लिसनर, बिकॉज आप अच्छा जब लिसन करेंगे तभी अच्छा रिटेन करेंगे. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन हैज टू से एंड इफेक्टिवली यू कैन ब्रिंग सम सॉल्यूशंस आल्सो. ओके, एंड जब लिसनिंग करते हैं तब हमें एम्पैथी जरूर होनी चाहिए. एम्पैथी मीन्स अ फीलिंग फॉर दैट पर्सन. जो भी हमसे बात कर रहा है, वी हैव टू एक्सपीरियंस द सेम इमोशन व्हाट ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग व्हाइल टॉकिंग. यानी अपना पाँव उनकी जूती में रख के देख एहसास कीजिए कि इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड दैट पर्सन इज. ओनली देन वी कैन गेट द फीलिंग दैट पर्सन हैज टू कन्वे टू अस. सो एम्पैथी बहुत जरूरी है. हम सिर्फ ओवर्ट या सुपरफिशियल लेवल से किसी को लिसनिंग नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट गेट द फील व्हाट ही हैज टू से. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज एम्पैथी एंड लिसनिंग स्किल्स. एंड फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रबल शूटिंग एंड स्पीड रीडिंग एंड लीडरशिप. ये सारी क्वालिटीज हैं. जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज, अब बात करना जितना ईजी है उतना प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है. एंड वी हैव टू शूट द ट्रबल शूटिंग करनी है. एंड इसमें हमें क्या करना, एग्जैक्टली ट्रबल का ये मालूम करना चाहिए. जनरली जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पैनिक करने लग जाते हैं, वी आर नॉट कंपोज्ड. तो यहाँ पे हमें सॉफ्ट स्किल्स क्या सिखाते हैं, यू हैव टू बी वेरी मच कंपोज्ड. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आमिर खान जब बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ही कंसोल्स हिमसेल्फ. तो ये उसको एक स्ट्रेंथ देता है दैट आई शुड नॉट पैनिक एंड आई शुड बी कंपोज्ड, तभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ. एंड धीरे धीरे वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ट्रबल शूटिंग कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है. वी हैव टू लोकेट द प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है. बिकॉज जहाँ प्रॉब्लम नहीं है हम ज्यादा फोकस वहाँ करते हैं. सो जब तक हम कंपोज नहीं होंगे हम ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते हैं. सो ऑल दिस WH वर्ड्स, who means who's creating the problem, when the problem is created, and where the problem is exactly, why the problem is, and how we can solve this. So all these questioning words we immediately have to bring. So we have to write the pros and cons की ये जो हम solution लेने वाले हैं, decision लेने वाले हैं, इसमें क्या अच्छा है, अच्छी चीजें हैं and क्या wrong points है. So we have to just weigh both and see which will be better for us. So this is how we have to approach towards troubleshooting and speed reading. अब देखिए जब ऑफिस में हमारे बॉस होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं या हमको बहुत सारा एक डेटा मिल जाता है एंड वी हैव टू इमीडिएटली वी हैव टू ब्रिंग अ रिस्पॉन्स. या हमें बोला जाता है कि ये पढ़ के इसका क्रक्स निकाल के दीजिए. सो अगर आपको पूरी किताब दे दी जाती है तो हम 4-5 दिन लगा के तो हम हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि you understand it fully. You take 4-5 days or maybe a week and then you come to the troubleshooting process. It's not possible. तो एक स्पीड रीडिंग करनी चाहिए. एंड ये स्किल क्या होती है, यू हैव टू स्कैन. आपको स्कैन करना चाहिए कि कौन सा वो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीजें अनवांटेड है जिसको मैं रिमूव कर सकती हूँ. एंड सो यू हैव टू गो फॉर स्पीड रीडिंग. जो भी आपको डेटा दिया गया थोड़ा सा स्पीड रीडिंग करके फाइंड आउट एग्जैक्टली जहाँ हमें फोकस करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी लीडरशिप क्वालिटी, ये सब में नहीं होती. नॉट एवरीवन इज अ लीडर and this is a very very big quality because leadership means guiding people. Okay, you have followers behind you and you lead the group
एंड जब लीडर होते हैं तो हमें ये सारी क्वालिटीज होनी होती है, तभी हम एक अच्छा एंड सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं. एंड वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ अस आर लीडर्स ऑफ आवर ओन फैमिली. हम हमारे घर के लीडर्स हैं. हाउ मच अवर आज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बट स्टिल आई थिंक द क्रूशियल डिसीजंस the females they're a part of that discussion. तो ये जो लीडरशिप है हमें एक क्वालिटी होनी चाहिए एंड वी हैव टू डेवलप ऑल दिस इंटरपर्सनल स्किल्स. तो अभी हमने पर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स देखी. आई थिंक आपको एक क्लैरिटी आ रही है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है. इन दोनों को कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं, ये मिला के सॉफ्ट स्किल्स बनते हैं, which is going to help us in our personal life because of our personal traits and professional life because of our interpersonal skills. I hope it is clear. Clarity आ रही है आप सबको? I don't know मेरा इंटरेक्शन आप लोग सुन रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम ध्यान से सुन रहे हैं आपको. Okay. Right. Shall I proceed? Yeah, sure. Okay. So in short we can say कि ये हमारे जो सोशल स्किल्स बोल सकते हैं इनको, बिकॉज हमें सोसाइटी में कैसे डील करना है, इनको पीपल स्किल्स भी बोला जाता है, क्योंकि हम पीपल से कैसे डील करेंगे. हमें जनरली रोजमर्रा की लाइफ में हमारे फैमिली मेंबर्स से डील करना होता है, आसपास वाले लोगों से डील करना होता है, ऑफिस वाले लोगों से डील करना होता है, एंड रिलेटिव्स के साथ में डील करना होता है. तो दीज आर नोन एज सोशल स्किल्स. एंड जिस लेडी में सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी फैमिली में बड़ी हार्मनी होती है, उनकी बच्चों से भी बहुत अच्छी बनती है, हस्बैंड से भी बहुत अच्छी बनती है, इन लॉ से भी बहुत अच्छी बनती है, नेबर्स से भी बहुत अच्छी बनती है. तो आप अगर किसी को ऐसा लोकेट कर सकते हैं आपकी कम्युनिटी में कि ऐसा कौन है जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली एंड सोशेबल है, तो देन आप ट्राई टू एनालाइज दैट पर्सन्स क्वालिटीज. श्योरली ही और शी मस्ट बी हैविंग वेरी गुड सोशल स्किल्स. ओके, एंड नेक्स्ट ये डिफरेंट सी कैटेगरी बना रही हूँ. एंड अनदर इंपॉर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमारा रिटन, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू डेवलप. देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ देख के या आपकी जो हाव बहुत कुछ आपके बारे में जान जाते हैं. योर वे ऑफ ड्रेसिंग, योर वे ऑफ सिटिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर पिच, योर वॉइस, योर इंटोनेशन, आप किस लहजे में क्या बोल रहे हैं, इन सब से बहुत कुछ आपके बारे में जानकारी हो जाती है. तो कई बार क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जब मैच नहीं होते तब भी प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो दोनों का सिंक बहुत जरूरी है. वी हैव टू सिंक्रोनाइज आवर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड थर्ड कैटेगरी साइकोलॉजिकल स्किल्स, जहाँ पे हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, जो हमने अभी डिस्कस किया था, इन्हीं को हमने 3 अलग कैटेगरीज में अभी बांटा है, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड साइकोलॉजिकल स्किल्स. ओके, नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बताने के लिए इनको ये एक कैटेगरी में भी हम स्किल्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो इन अ वे social skills, I mean soft skills are essential dimension and cornerstone of any ideal person. जितनी डिग्रीज हमें ये सारी क्वालिटीज हैं, हम उतने आइडियल बनते जाते हैं. आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. यू फील गुड व्हेन यू टॉक टू देम एंड बार बार उनसे बात करने का आपका मन होता है, उनसे मिलने का मन होता है. उनसे मिलने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है. तो श्योरली प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसे लोगों में शायद सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही अच्छी रही होगी, तभी वो लोग हमको अपील करते हैं. अदरवाइज एक बार मिलने के बाद अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, या किसी में एम्पैथी नहीं है, किसी में लिसनिंग स्किल्स नहीं है, तो हम श्योरली उनको अप्रोच नहीं करेंगे. सो इफ यू वांट टू बी एन अप्रोचेबल पर्सन, वी हैव टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स विद इन अस. ओके, सो एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. आज का जो भी ये सेशन होगा, इसके बाद में हम घर जाके सब लोग एक इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि ये जो क्वालिटीज है इसमें लेवल पे है, सब में क्वालिटीज है. किसी में कोई 50% होगी, किसी में 60%, किसी में 70%, अलग अलग क्वालिटीज का अलग अलग रेंज होगा. सो लेट अस सी वेयर वी हैव टू डेवलप सो दैट वी कैन बिकम अ आइडियल पर्सन. ओके, देन सॉफ्ट स्किल्स जैसे हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरनाइट स्किल्स नहीं है कि हम एक रात में सीख लेंगे या 90 घंटों में सीख लेंगे. वो एक ठीक है, कुछ वोकैबुलरी सीखते हैं, कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, लेकिन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. कम्युनिकेशन स्किल्स हम बचपन से हमारा पे हम बात करते आए, हम सीखते आए. वैसे सॉफ्ट स्किल्स भी एक क्वालिटी जो हमें वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू फोकस कि व्हिच एरिया इज लैकिंग एंड वेयर वी हैव टू फोकस ऑन दिस. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो भी हमने इतनी देर से डिस्कशन किया,
इनसे हमें ये समझ में आता है कि सॉफ्ट स्किल्स आर डिजायरेबल क्वालिटीज, मीन्स दीज क्वालिटीज आर डिजायर्ड बाय एनीवन इन द एम्प्लॉइज हो या एनी इंडिविजुअल। हम सब चाहेंगे कि जिससे भी हम मिल रहे हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज हो। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हार्ड स्किल्स which does not depend on acquired knowledge। हम बुक्स में पढ़ के जो हार्ड स्किल्स सीखते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, देन वी कैन डिफरेंशिएट दिस। ओके, सो सॉफ्ट स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो कॉमन सेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, एबिलिटी टू डील विथ पीपल होता है, एंड हमारा पॉजिटिव एंड फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। बिकॉज अगर हम बहुत रिजिड हो जाते हैं तो सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी डन इन लाइफ। So we have to be very, very flexible. We have to be very positive, and we should have a lot of common sense. And we all know common sense is not very common. So we have to develop a lot of common sense. And ये हम अपने आप को train करेंगे, composed and calm रहते हैं तो अपने आप situation में क्या best अपना reaction होना चाहिए, that will be. So in short, we can say soft skills focus on the interpersonal skills and intrapersonal skills. इंटरपर्सनल स्किल्स हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल स्किल ये शब्द शायद कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, एंड दिस मीन्स कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। आपका पर्सनल अपने आप से जो इंटरेक्शन होता है, आपका जो इनर प्रोसेस मीन्स नोइंग विद इन योरसेल्फ आप एग्जैक्टली कैसे पर्सन है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। बिकॉज जनरली IQ आप सबने सुना होगा, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये काफी टेस्टिंग्स होती है कि आपका IQ लेवल अच्छा है, लेकिन एक सॉफ्ट स्किल्स में जो पर्सन जिसमें सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होते हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता है। मींस यू शुड वेरी स्ट्रांग कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, एंड यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशन, बिकॉज ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन एंड एड्रेस द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। So in order to connect with others, you should have a strong emotional intelligence, a great control over your own emotions, so that आपका short tempered नहीं हो, outburst of anger नहीं हो, या गुस्सा आता तो tantrums कई लोग तोड़ फोड़ देते हैं, कई चीजें उठा के फेंक देते हैं, कई लोग गुस्से में अपने आप को खत्म कर लेते हैं, destructive हो जाते हैं. Many people commit a suicide also because they don't have a strong emotional intelligence. They don't have strong emotional control. So soft skills teach you how to have a strong emotional control. This is a very, very crucial quality. हम अंदर से जितने composed होंगे उतने ही हम बाहर की चीजों को भी टैकल कर पाएंगे. अंदर से हम खुद ही डिस्टर्ब हैं तो we cannot tackle anything. हम जॉब पे भी जाके कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे. आप खुद ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा, घर में जिस दिन आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, घर में हर काम डिस्टर्ब हो जाता है. आप ना तो अच्छा खाना बना पाते हैं, न किसी को टाइम से कुछ केटर कर पाते हैं, and everything becomes haphazard. आपने देखा 90% of the accidents वो लोग करते हैं जो घर से झगड़ा करके आते हैं या फिर मे बी मेंटल स्टेबिलिटी उनकी नहीं है एंड दे आर हाईली इमोशनली वीक. तो कुछ डिस्टर्बेंस चलता रहता है, दे आर नॉट एबल टू डील इट प्रॉपर्ली एंड दे लैंड इन सम वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पे जो एबिलिटी टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस ये बहुत जरूरी है. हमारा प्लानफुल रहना, अंदर से वी शुड नो हाउ टू प्लान आवर थिंग्स. एंड अडेप्टेबिलिटी मीन्स हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं सिचुएशंस में. आपको पता हमारी लाइफ एक अनफोर्सीन सिचुएशन है, कल क्या होगा. एंड स्पेशली फीमेल्स जिनको शादी करके दूसरे घर में एडजस्ट होना होता है, या आज हम इस जॉब में हैं कल दूसरे जॉब में हैं. सो वी शुड बी वेरी एडजस्टेबल. जैसा सिचुएशन है वी शुड एडजस्ट, बिकॉज क्रिप करने से या बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाने से सोल्यूशन नहीं निकलता. अल्टीमेटली यू हैव टू एडजस्ट एंड यू हैव टू move forward in life, right? So this is a very, very important quality. So अभी हम इतनी देर soft skills के बारे में बात कर रहे थे, तो let us differentiate what are soft skills and what are hard skills. So in short, let me tell you, hard skills वो होते हैं जो subject knowledge होती है. For example, अगर मैं एक English की प्रोफेसर हूँ तो English language की जो nuances है, उसकी जो grammar होती है, उसका semantics होता है, उसका sentence structure होता है, prepositions है, conjunctions है, ये काफ़ी चीज़ें जो English में आती है, ये होता है एक technical knowledge. For example, एक software engineer होगा तो उसके लिए जो Java, जो बाकी जो languages होती है, computer languages होती है, Lotus है, Java है, C++ है, ये उनके लिए हार्ड स्किल्स होती है. तो हर एक डोमेन में हार्ड स्किल्स अलग होगी. एक जो डॉक्टर होता है उसके लिए जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है कि कौन सा पार्ट कैसा होता है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है, इसकी सर्जरी करनी है तो क्या होता है, मेडिसिन कौन सी होती है, तो दीज आर द हार्ड स्किल्स.
तो हार्ड स्किल सबका अलग अलग होगा, जैसा हम अपना चूज करते हैं, हमारा डोमेन एरिया हमने जिसमें स्पेशलाइज किया है वो पर्टिकुलर स्किल होता है हार्ड स्किल। एक प्लम्बर होता है तो प्लम्बिंग स्किल्स उसके लिए हार्ड स्किल्स होती है। तो सबका हार्ड स्किल अलग होगा, बट सॉफ्ट स्किल्स सबके लिए एक होते हैं, यानी जो हमने क्वालिटीज डिस्कस की है वो सबके लिए सेम होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है हार्ड स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स है तो कैसे सिरिंज से उनको ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालना, ये उनके लिए हार्ड स्किल है। लेकिन वो नर्स किसी पेशेंट जब परेशान है उससे कैसे इंटरेक्ट कर रही है सो दैट उस पेशेंट को सुकून मिले। फॉर एग्जाम्पल उसको ढाढ़स बंधा है कि अगर आपको कैंसर हो गया कोई बात नहीं, इसका इलाज है। बहुत लोग कैंसर पेशेंट्स आए हैं वो काफ़ी ठीक होके गए। आजकल मेडिकल जो फील्ड है काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, वी हैव वेरी गुड मेडिसिन, सो डोंट वरी। ये एक इंटरेक्टिव स्टाइल होगा नर्स का जिससे आधी बीमारी पेशेंट की वैसे ही दूर हो जाती है। सो दिस इज अ सॉफ्ट स्किल वेर इन यू कैन डील विद पीपल। ये सोशल स्किल्स है, पीपल स्किल्स है। एंड हार्ड स्किल्स होगा हाउ टू गिव एन इंजेक्शन टू द पर्सन। आई होप इट्स क्लियर, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो देखो, Yes, very clear. ओके, हार्ड स्किल्स को टेक्निकल स्किल्स भी बोला जाता है। तभी देखो किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम बोलते हैं टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड का मतलब ये नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पे होने वाली है, जिसका जो भी एरिया है उस एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टेक्निकल क्वेश्चंस बोलते हैं या फिर टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंस है, वी शुड नो द इम्पोर्टेंस बिटवीन टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स टुवर्ड्स आवर सक्सेस, एंड 1+1 बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। सो हमारा जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है वो क्या बोलता है कि 15% ऑफ सक्सेस इज बिकॉज ऑफ हार्ड स्किल्स, बट 85% ऑफ सक्सेस इज बिकॉज ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। सब्जेक्ट नॉलेज बस इतना ही काम आती है 15%, बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू द इंटरव्यू एंड यू हैव टू डू योर कोर टास्क। लेकिन कोर टास्क करने के लिए आपको लोगों के साथ में डील करना होता है, तभी आपका टास्क सक्सेसफुल होता है। सो योर सॉफ्ट स्किल्स contribute towards 85% of your success. So soft skills are very important. हम women के लिए तो खासकर ज़्यादा important है क्योंकि हमारे interpersonal relations बहुत ज़रूरी है। You know, the lady or the mother in the family is the core, I should say, the most important gravity around which the whole world revolves. इसलिए हमारा interpersonal relation बहुत अच्छा होना चाहिए। एक appropriate decision लेने के लिए जो भी हमने discuss किया था अभी, सारी qualities हमें decisions लेने के लिए काम आती है। To communicate effectively, आपने देखा आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आती है, बिकॉज हम सही कम्युनिकेट नहीं कर पाते एग्जैक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, एंड लोग कुछ और ही समझ जाते हैं। इट इज ऑल मिस कम्युनिकेशन, एंड वहीं इतना बड़ा गल्फ खड़ा हो जाता है कि हम उसको कम्युनिकेशन गैप को मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आपने देखा होगा कि बड़ा सा बड़ा जो वॉर होता है, जब वॉर युद्ध खत्म नहीं होता तो बातचीत के जरिए ही वो युद्ध समाप्त होता है। आई मीन दिस एम्युनिशंस इज नॉट, या फिर हम बोलते गोला बारूद कोई सॉल्यूशन का तरीका नहीं है, बातचीत से ही चीजें हल हो जाती है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल, ओके, and to have a very good impression and impact to gain professional development. We all know our first impression is the best and a lasting impression. तो हमारा इंप्रेशन हम कैसे किसी पे डालें, हम एग्जैक्टली है तो अंदर से अच्छे, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू कैरी दैट इंप्रेशन ऑन आवर फेस एंड आवर बॉडी लैंग्वेज। हम जैसे हैं गलत एक इंप्रेशन दे देते हैं, एंड पीपल फील दैट नो दिस इज नॉट द राइट पर्सन, हमें इनको शायद अप्रोच नहीं करना चाहिए। तो कई अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से चली जाती है जब हम सही इंप्रेशन नहीं कैरी कर पाते हैं। सो वी शुड नो हाउ टू कैरी द राइट इंप्रेशन ऑन आवर बॉडी थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, through our communication, and through our dressing sense also. All this is very crucial for us. So communication, जैसे हमने बोला, it's very very important for us, and communication is the hallmark of one's education. कौन कितना educated है उसकी communication से पता चल जाता है। I don't mean to say qualified, कौन कितना कंपोज है, ऐसे क्वालिफिकेशन कई बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं जिनको बहुत अच्छा कम्युनिकेट नहीं करना आता, बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड इनफ कि टेक्निकली उनके पास डिग्रीज नहीं हो, लेकिन उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, सो हम बार बार बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। सो वी हैव टू, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम डीलिंग्स कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं, तो सही लैंग्वेज का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे कुछ वर्ड्स है ओवरलैपिंग है, कूल एंड कोल्ड,
हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए कि एग्जैक्टली कूल कहाँ यूज करना चाहिए, कोल्ड कहाँ यूज करना चाहिए। अलाउ एंड परमिट दोनों सिनोनिम्स है, काफी मिलते जुलते शब्द है। रिप्लाई एंड आंसर ये बिल्कुल सेम से हमें लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनमें काफी डिफरेंस है। ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कूल हम तब यूज करते हैं जब हमें ठंडक अच्छी लग रही है। पर्सनल होता है ये, जो मेरे लिए कूल है वो आपके लिए कोल्ड हो सकता है। एंड कोल्ड हम तब यूज करेंगे जब हमें ठंडक अच्छी नहीं लग रही है। एक अच्छा सा पेप्सी मेरे लिए कूल हो सकता है, लेकिन आपके लिए कोल्ड हो सकता है, क्योंकि आपको सेंसिटिविटी है। सो द राइट वर्ड एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी मैजिकल। ओके, ऐसे अलाउ एंड परमिट, रिप्लाई एंड आंसर, इन सब में भी काफी डिफरेंसेस है। इसीलिए लैंग्वेज का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है, बिकॉज language is the first medium of communication and we deal generally only with communication, either oral communication or written communication. इसलिए इसमें कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग की हमें गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। अभी हम थोड़ी देर पहले काफी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे कि अवर बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिसनिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव अ ग्लिम्स टू द लिसनर कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो हम नॉड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, यस यस दैट्स राइट, प्रोसीड। सो दैट इज अ गुड वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ पर्सन, okay, because we understand, we send our emotion to the receiver also. So speaking clearly, enthusiastic speaking and listening, both are very important for us. तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो एक बहुत बड़ा एक सेशन अलग से भी हो सकता है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर टाइम मिलेगा तो हम बॉडी लैंग्वेज पे डिटेल बात करेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड दैट आवर बॉडी लैंग्वेज शुड बी इन कॉन्करेंस विद आवर ओरल लैंग्वेज। हम जो एग्जैक्टली फील कर रहे हैं, जो बोलना चाहिए, वही हाव भाव हमारी बॉडी में भी होना चाहिए। क्लमजी मूवमेंट्स अगर होते हैं तो nobody will like the way we communicate. So we have to use appropriate body language, means expansive जो hand movements होता है, हमारे gestures है, हमारे posture है, हमारा eye contact है, हमारी smile, all this is very very important. Okay? Next, Okay. written communication. देखो, हम बोलते हैं राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। हम जितना बोल रहे हैं बहुत डिफरेंट है, लेकिन जब लिखने पे आते तो एक फॉर्मल लैंग्वेज बन जाती है, एंड वहां पे हमारी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एंड हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी स्पेलिंग्स होती है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमने ये सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कॉमा की गलती की वजह से आज रिजर्वेशंस में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो आई थिंक व्हेन वी राइट वी हैव टू नो एग्जैक्टली द वर्ड चॉइस एंड कितना हमें बोलना है, हाउ मच वी हैव टू कन्वे, व्हाट वी हैव टू कन्वे एंड व्हाट वी हैव टू फोकस अबाउट। एंड गुड विजुअल प्रेजेंटेशन, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे ग्राफिक्स, हमारा कलर, ये सब हमें ध्यान देके प्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको पता हर जगह प्रेजेंटेशन स्किल्स काम आते हैं। whenever फॉर एग्जांपल जॉब में इंटरव्यू में जाते हैं तभी हमें प्रेजेंटेशन देना होता है, हम किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं तभी हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स देना होता है, एंड इवन अदरवाइज एक ओरल प्रेजेंटेशन, आपको अपनी बात रखनी है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में या उनके सामने, अपने रिलेटिव्स के आगे, तो भी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी काम आती है। सो इसके लिए वी हैव टू प्लान अ लॉट, वी हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, एंड अच्छा प्रेजेंटेशन, अगर 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है तो कम से कम उसके पीछे अगर आपकी 10 घंटे की मेहनत है, 10 घंटे का रिसर्च आप करते हैं, तब आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है। The 3 minutes can be magical only when you invest 30 hours of homework in that. Yes? So we have to work on that also. Okay? So this is all about presentation. I'm not going in detail. We'll understand this sometime. And teamwork, ये हमने बोला, अभी आपको बताया था कि teamwork is यानी हमें जो टीम, the skills of working in a team is very crucial. Whatever gender, चाहे कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज ग्रुप हो, किसी का कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी उनका स्टेटस है, अगर हम सब का कॉमन एक ऑब्जेक्टिव है तो all of us we have to work towards that one particular goal. And this largely depends on our coordination. हम कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। अदरवाइज एक अलग, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, अगर दोनों डिफरेंट डायमेंशंस में जाएंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सो टीम इज नथिंग बट एक गाड़ी है एंड हम सब उनके पहिए हैं, ऑल ऑफ अस वी हैव टू मूव इन वन डायरेक्शन। तो जो टीम को लीड कर रहा है वहां पे लीडरशिप क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें कोऑपरेटिव एंड हमारी एग्रीएबलनेस, हाउ मच वी कोलैबोरेट विद ईच अदर, हाउ मच वी एग्री विद द टीम मेंबर्स एंड हाउ मच वी कैन कंट्रीब्यूट इज वेरी क्रूशियल।
राइट, प्रोफेशनल एथिक्स हमने जो बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमें स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए. वॉट एवर इज राइट वी हैव टू डू दैट एंड वी हैव टू गिव अवर 100%. चाहे हमें कोई मॉनिटर करे चाहे नहीं करे, हम किसी को फूल करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें 100% अपना देना चाहिए. इंटरपर्सनल स्किल्स हमने अभी बात की थी. आई टोल्ड दिस ऑल्सो, मैन इज अ सोशल एनिमल एंड हमारा इंटर रिलेशन या हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी वर्क टू बी डन. We have to be very polite and deal well with people. Time and stress management हमने शुरू में पढ़ा था. Time management क्या होता है? And stress management very important. जब हम ज़्यादा burdened होते हैं, काम ज़्यादा होता है, तो stress अपने आप आने लग जाता है. So we should know how to remove stress. So best way of removing stress is start enjoying your work. एक negative attitude मत रखिए. जो भी आप काम करें उसके प्रति जब एक positivity आ जाएगी, तो stress अपने आप चला जाता है. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप एक बहुत बड़ा इलाबरेट टॉपिक है. सो मे बी वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड वेयर इज mechanisms ऑफ रिमूविंग स्ट्रेस फ्रॉम आवर लाइफ. बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर, स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क एंड स्ट्रेस अपने आप चला जाता है. लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन पे हम बात कर चुके हैं. सो लेट मी नॉट जस्ट गो टू दिस स्लाइड. नाउ व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इज, अभी हमने काफी डिटेल में पढ़ा, लेकिन 10-12 चीजें में जो आपको इम्पोर्टेंटली सॉफ्ट स्किल्स के नाम पे याद करने के लिए, या फिर आपको एक बार जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कीप दिस इन माइंड. अपने आप में एक चेंज आ जाएगा. जो हम पढ़ने वाले हैं अब आगे की 10 स्लाइड्स, दे आर वेरी सिंपल बट दे कैरी ग्रेट फिलॉसफी. ओके, सो द फर्स्ट स्किल इज पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके, तो आज से हमें क्या करना है, जैसे हम बोले कि इंपॉर्टेंस, हाउ वी कैन मेक अवर लाइफ बेटर इज बाय कैरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. सो बी चीयरफुल. आपके घर में जब आप स्माइल से उठते हैं, स्माइल के साथ अपने फैमिली मेंबर्स को काम पे विदा करते हैं, आप खुद काम पे स्माइल लेके जाते हैं, दैट स्माइल ट्रैवल्स माइल्स. कितने किलोमीटर्स तक आपकी स्माइल्स जाती है आप देखिए. लेकिन एक बार अगर आप बहुत ही यू हैव अ फ्रस्ट्रेटेड फेस, then that gets carried on. So let's have a very positive attitude. We should be cheerful and we should always have a can-do attitude. Okay, we can do everything, and good sense of humor. बड़ी से बड़ी सीरियस सिचुएशन को भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ में हम बहुत लाइट बना देते हैं एंड माहौल बिल्कुल बदल जाता है एंड सिचुएशंस बिल्कुल बदल जाती है. सो सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेवर लाफ एट पीपल. ये ध्यान रखिए, laugh with people but never laugh at people. So our sense of humor should be laughing with people or having a good wit. एक जो हाजिर जवाब भी होती है, I think we have to develop that skill. Next is good communication skills. आज से जिसमें भी हमारी प्रॉब्लम है, if we are not able to convey our messages properly, we have to work on the skills which we are lacking in. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आज का जो दौर है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इतना ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एंड अगर हमें कंप्यूटर स्किल्स नहीं आते तो कहीं ना कहीं हम हैंडीकैप हो जाएंगे. चाहे से हमारा जॉब हो, चाहे घर पे हो, पर्सनल स्किल्स हो, एवरीवेयर वी विल लैक. सो आई थिंक वी हैव टू डेवलप अपॉन आवर कंप्यूटर स्किल्स, लर्न एज मेनी स्किल्स एज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, आज हमने ये ज्वाइन किया है, ये वर्चुअल सेशन तभी हो पाया क्योंकि ऑल ऑफ अस हैव बिकम टेक savvy नाउ. तो आज की जो डिमांड है, आज के दौर की, आज के इरा की, that we have to be computer savvy. Then next is strong work ethics or strong ethics in your life. Work ethics strong है तो then you don't need any recommendation. अपने आप सीढ़ी पर सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएंगे. Next is honesty and integrity. इसके बारे में हमने बहुत बात की, that how much our people distract you. Shortcuts होते हैं, कई राह गलत गुमराह करने की कोशिश करेंगे. But we should never digress from our honesty and integrity. So keep strong your moral values and principles. Then punctuality. अगर हम उठने में 10 मिनट लेट हो गए, हम बहुत लेजी होते गए, तो then आप देखिए कि सब काम डिस्टर्ब हो जाएगा. So we have to be on time for everything. And इसके लिए हमारा एक discipline बहुत जरूरी है. We have to value our time and we have to value others' time also. So we have to be very punctual. Generally हम गपशप करते हैं, लंच खाए जा रहे हैं, 2 घंटे तक चले जा रहा है. That's wrong. I think because एक बार वक्त चला जाता है, it never comes back. Punctuality is nothing but time management, and managing time is managing your life. Time में क्या होता है, कुछ घंटे, कुछ पल होते हैं, कुछ दिन होते हैं, कुछ साल होते हैं, and that is what is your life. आपकी लाइफ भी कुछ सालों से, कुछ पलों से ही बनी है. So if you waste your time, you waste your life, right? So we have to be very punctual. Next is analytical and problem solving. Analyze करना चाहिए. We have to be very creative, we have to be,
एंड एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाए. एंड व्हेन यू आर वेरी क्रिएटिव, यू हैव अ वेरी इंट्यूटिव ब्रेन, आई थिंक यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम वेरी इजीली. लेकिन अगर हम बर्डन करके उसको बहुत ही पैनिक करके अगर हम हो जाते हैं उस सिचुएशन में, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव. नेक्स्ट इज we have to build upon our interpersonal skills. ये हमने बात की है that we have to develop very good interpersonal skills and teamwork skills. जो मैंने पहले बात की, इन्हीं को हम शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि हमारे टीम स्पिरिट या टीम वर्क स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा नेटवर्किंग का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड वी हैव टू कोलैबोरेट. इसके लिए वी हैव टू कोलैबोरेट एंड हमारा एग्रीएबलनेस कि जो भी हमारा एक कॉमन मिशन है, वी हैव टू फॉलो दैट. Next is initiative and motivation. Means you have to be proactive. ये नहीं कि कोई मुझे बोलेगा कि ये काम करो तब जाके मैं काम करूँ. You should know how to start. So be a self-starter. So you should not be lazy and be a hard worker. Loyalty बिल्कुल जरूरी है. You should not be disloyal to anyone. आपका जो 100% loyalty है, आपको honest होना चाहिए हर रिश्ते के साथ में, हर काम के साथ में, हर employer के साथ में. Then the most interesting thing is हम लोग इतने इन दिनों में सॉफ्ट स्किल्स के बारे में समझ रहे हैं कि वो ये सॉफ्ट स्किल्स कोई बहुत ही नई चीज़ है, बट आई थिंक आपको ताजुब होगा कि ये वे बैक बाइबल में भी इनके कोड्स है. बाइबल में भी हमें ग्लिम्पसेस मिल रही है कि सॉफ्ट स्किल्स तब भी ज़रूरी थे. देखो आगे वाली स्लाइड में लिखा है, एक जो किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स, ये लिखा था डेल कार्नेज ने 1936 में, यानी अवेयरनेस 1936 से इस वर्ल्ड में है. उससे पहले भी हम लोग जानते थे. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स है जहाँ पे लिखा था देयर इज मोर होप फॉर फूल दैन फॉर हिम. यानी डू यू सी अ मैन विथ हेस्टी इन हिज वर्ड्स, जो बहुत ज्यादा जल्दी बात करता है, यानी उसकी बात किसी को समझ में नहीं आएगी, तो श्योरली एक फूल भी शायद ज्यादा सक्सीड करेगा, लेकिन वो इंसान जो अपनी बात को नहीं समझा सकता, ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सो इनडायरेक्टली ये बात आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स भी, स्किल्स पर कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. अब एंशिएंट इजिप्शियंस ने क्या लिखा था, द टंग ऑफ अ मैन इज अ स्वॉर्ड एंड इफेक्टिव स्पीच इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल फाइटिंग. यानी हमारी जो जुबान है, दिस इज एज गुड एज अ स्वॉर्ड, यानी एक तलवार की तरह काम करती है, एंड इफेक्टिव स्पीच इज स्ट्रॉन्गर देन एनी फाइटिंग. मैंने ये बोला कि बड़े से बड़ा झगड़ा जो भी है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में. So this is kind of a summary of whatever I had to speak today with all of you, because time को रखते हुए मैंने इतना सोचा कि शायद एक बार को इतना हमारे लिए enough होगा. Thank you all of you for attending this session on soft skills. I hope I've been able to convey what you people wanted exactly. Poonam ma'am. Thank you so much, Sangeeta ma'am. थैंक यू डॉक्टर संगीता. किसी को कोई Thank you. क्वेश्चन पूछना हो, प्रति मैम. Yes. थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच. किसी को कुछ Thank you so पूछना much. है? किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का? Yes, please. जो भी कोई क्वेरीज है, जो भी कुछ पूछना, आप आराम से पूछ सकते हैं. मैम बस यही बात है कि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी डिस्टर्ब होते हैं उस दिन, फिर मतलब काम सारा डिस्टर्ब हो जाता है. बिल्कुल ठीक है मैम, वो बहुत नेचुरल है. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सुपर ह्यूमन कोई नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस है कि हम शायद इस चीज को ऐसा टैकल कर सकते थे. तो एक दिन हमारा जो फ्रस्ट्रेशन या हमारा मिसबिहेवियर की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई है, दैट शुड बी अ लेसन नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो वो हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस, दैट शुड गाइड अस हाउ टू बिहेव बेटर इन द सिचुएशन. ओनली देन वी आर ग्रोइंग डे बाय डे, ओनली देन वी आर लर्निंग. सो वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ह्यूमंस हैं तो गलतियां होंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम हम उस गलती से या हमने उस चीज से क्या सीखा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. या थैंक यू मैम. थैंक यू डॉक्टर संगीता, वेरी यूजफुल सेशन. थैंक यू Thank you रति so मैम. much, ma'am. थैंक यू ऑल सुपर मॉम. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Thank Sangeeta you. ma'am, once again for this very informative session. And thank you so much, Poonam ma'am, to Thank organize this session. Thank you all of super mom. Thank you everyone. I've not been able to interact with all of you much, I think because of the time crunch, but